जब भीतर के मौन को शब्दों की देह मिले और ठहरे हुए विचारों को नई दिशा, तब जन्म लेती है एक सच्ची अभिव्यक्ति। नमस्कार मित्रों, हृदय की गहराई से मस्तिष्क के मंथन तक की इस यात्रा में मैं हूं आपका साथी पुनीत ठक्कर, और आज विशेष अवसर पर आप जुड़े हुए हैं अभिव्यक्ति के साथ। आज की हमारी इस अभिव्यक्ति का विषय है 80वें स्वातंत्र्य पर्व पर मन की स्वतंत्रता और वैचारिक स्वराज। जय हिंद। आज चारों ओर चेतना का उल्लास है। गगन के असीम विस्तार में लहराता तिरंगा केवल रेशमी वस्त्र का टुकड़ा नहीं, बल्कि इसमें असंख्य अनामी शहीदों की अंतिम सांसें और मातृभूमि के प्रति उनके अनमोल अनुराग का भाव अंकित है। परंतु उत्सव की इस ऊपरी जगमगाहट के बीच आइए आज हम हर वर्ष दोहराए जाने वाले शब्दों से परे हटकर सर्वथा एक नए दृष्टिकोण के साथ आत्मचिंतन की गंगा में डुबकी लगाएं। हम प्रायः भौतिक स्वतंत्रता की बातें करते हैं, किंतु क्या कभी सोचा है कि हमारा मन कितना स्वतंत्र है? 15 अगस्त 1947 के तेजस्वी प्रभात ने हमें विदेशी शासन के दबाव से मुक्ति तो दिलाई, परंतु क्या हम भीतर से स्वतंत्र हो सके? पूज्य बापू, वीर भगत सिंह या सरदार पटेल ने जिस पावन स्वराज का स्वप्न देखा था, वो केवल राजनीतिक सत्ता का हस्तांतरण नहीं था, वह तो मानसिक मुक्ति और स्वाभिमान का चेतना का पर्व था। आज हमारी सबसे बड़ी गुलामी देश के बाहर नहीं, अपितु हमारे अपने भीतर विद्यमान है। हम दूसरों के विचारों के गुलाम बन चुके हैं। सोशल मीडिया की आभासी दुनिया में कौन क्या सोचेगा, यह चिंता ही हमारी प्रसन्नता तय करती है। दूसरों का अहंकार हमारा आक्रोश बन जाता है और दूसरों के पूर्वाग्रह हमारी मानसिकता। यदि हमारे विचार ही हमारे अपने नहीं हैं, तो फिर स्वतंत्रता कहाँ है? जब तक समाज में मैं और तुम के बीच की तुलना और तिरस्कार की अदृश्य दीवारें उठती रहेंगी, तब तक हमारी प्रजा पर भय और अज्ञान के पर्वत अड़िग रहेंगे। और जब तक हम अपनी मौलिक विचारधारा को प्रकट करने से हिचकिचाएंगे, तब तक हमारी यह स्वतंत्रता केवल कागज पर उकेरी गई स्याही बनकर रह जाएगी। हमारा संविधान हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है, किंतु हम अपने आंतरिक अहंकार और संकीर्णता में मग्न होकर उसका दुरुपयोग करते हैं। सच्ची स्वतंत्रता यह नहीं कि हम जो चाहे बोल सकें। सच्ची स्वतंत्रता तो यह है कि हम विवेकपूर्ण, संवेदनशील और सत्य के पक्ष में खड़े हो सके। एक बात देश की समर्थ और ओजस्वी युवा शक्ति से विचार कीजिए, हमारा आक्रोश और हमारी ऊर्जा कहाँ व्यय हो रही है? यदि हमारी मौलिकता और क्षमता आभासी वाद विवादों में लीन हो जाएगी, तो इस महान राष्ट्र के वैचारिक भविष्य की इमारत कौन बनाएगा? युवावस्था केवल आयु का एक चरण नहीं, यह तो स्वयं के आंतरिक रूपांतरण द्वारा राष्ट्र के पुनर्निर्माण की समर्थ शक्ति है। सच्ची स्वतंत्रता उसी दिन सार्थक होगी जब देश का प्रत्येक नागरिक मन से निर्भय और विचारों से स्वतंत्र बनेगा। जब धर्म, जाति और प्रांत के तुच्छ भेद मिटकर केवल मानवता और अखंड राष्ट्र धर्म ही हमारे हृदय की धड़कन बनेंगे। जब हमारा प्रत्येक कार्य, चाहे वह किसी को सच्चा सम्मान देना हो या अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा, देश के प्रति अविरल अर्चना बन जाए। आइए इस स्वतंत्रता पर्व पर केवल ध्वज को प्रणाम करके रुक न जाएं, बल्कि अपने विचारों को, अपनी नीयत को और अपने भीतर छिपी चिंतन शक्ति को मुक्त करें। अहंकार और मानसिक गुलामी का त्याग करके एक सशक्त, संवेदनशील और परम वैभवशाली भारत का निर्माण करें। हृदय में राष्ट्र प्रेम की अखंड ज्योति के साथ आप सभी को स्वतंत्रता पर्व की अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।